तो अब की बार चप्पल छोड़ के भागे हैं, अगली बार पैंट तक उतार लेना बेशर्मों की, भगवा देना, आने मत देना ऐसे नफरत को, चाहे कोई भी हो। ये खट्टर सरकार बदतर सरकार है और इस सरकार को हम मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में ही मिलोगे जैसे हम मिट्टी में मिलेंगे। सबको मिट्टी में मिलना है, सबको ऊपर जाना है। हमारे बच्चों के आंसू, हमारे घर के आंसू और हमारी मेहनत की कमाई खाकर तुम पचा नहीं पाओगे। जिसने कहा कि दमाओ जीजा आ रहे हैं उनको कूटेगा ही नहीं, क्यों छोड़ दिया आपने? 30-35 साल तक तुम तो भीख मांग के आगे प्रधानमंत्री बन गए, हम क्या करें? किसी का दुकान छीन लेना, किसी को कार देना, इसी रोड पे जलाई गई थी गाड़ियां। दामाद बनाए हो सलमान हुसैन को, तो बदला नहीं ले पाए क्या? मुसलमान दामाद तो बनाते हो, तो तकलीफ नहीं है? 24 में और क्या किया गया इसका साथ? कौन थे वो लोग जो जीजा और दामाद बन के आ रहे थे और आपने उनको जमानत दिया? आपने जितने भी हमारे हिंदू मुसलमान दंगे मारे गए, आपने बिट्टू बजरंगी को जमानत देकर उनके मुंह पे थूक दिया। चच्चा से मेरी दुश्मनी हो जाए, हम एक दूसरे को काटे। जिनकी दुकानें यहाँ पे थी कई दिन वो भूखे भी रहे हैं क्योंकि उनका सामान इसी दुकानों में दब गया था। देखिए, इस वक्त हम लोग नूह में उस जगह पर हैं जहां पर लगभग 70-80 दुकानों को एक साथ खट्टर सरकार की जो बुलडोजर इस पे चली थी, इस वक्त हम लोग यहाँ मौजूद हैं। मेरे साथ पंडित बाल योगी महाराज हैं। क्या लग रहा है कि नफरत की आग मणिपुर से यहाँ आ गई, अब 24 में क्या होगा? देखिए, बड़ा दुख हुआ, आक्रोश भी है लेकिन दुख भी है, क्योंकि दुकान बनाने में अपने आप को स्टेबल करने में इंसान को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और जिस तरह से ये दुकान टूटते हुए नजर आई है, आपको दिख रहा है। अभी मैंने लोगों से सुना, मेरा तो 1 रुपया भी इसमें नहीं है और ना मैं यहाँ मेरा कोई बिजनेस है, फिर भी लोगों ने बताया कि जिनकी दुकानें यहाँ पे थी कई दिन वो भूखे भी रहे हैं क्योंकि उनका सामान इसी दुकानों में दब गया था। कई ऐसे बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया जिनका कोई मतलब ही नहीं था। कई ऐसी दुकान तोड़ी गई जिन्होंने लोनिंग पे अपने काम कराए थे। कम से कम 50 से 60 करोड़ का नुकसान यहाँ पे हुआ है दुकानों का। जमीन है, कंस्ट्रक्शन करा ली गई, अगर जमीन सही जगह सरकार कब्जा करती है तो फिर मामला खत्म है हम लोगों का। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आज नफरत इस कदर आप बढ़ाओगे, मकान तोड़ दोगे, दुकान तोड़ दोगे और आप 10 मिनट में दंगा नहीं रुकवा पाओगे। आप नफरत पैदा करवा सकते हो लेकिन आप अलग नहीं कर सकते हो। आपको नमाज से दिक्कत है, आपको हिजाब से दिक्कत है, आपको पूजा से दिक्कत है, आपको सब चीज़ें दिक्कत है, आपको जय श्री राम नारे तकबीर अल्लाहू अकबर एक साथ लगने से दिक्कत है, आपको भाईचारे से दिक्कत है और हमें आपसे दिक्कत है। और कहीं ना कहीं अगर इन दुकानों को देखिए तो आज मैं भी एक ऐलान करके जा रहा हूं इनू से। आज एक ऐलान मैं भी करूंगा कि मैं भी यहीं बैठ रहा हूं और मैं भी एक ऐलान करके जा रहा हूं इस चुनाव में कि दोबारा 2024 में ये जनता इस बात को पहचान ले और देख ले कि जो सरकार उसने दी है उसने उसके बच्चे के हाथ में कटोरा थमाया है। कटोरा थमाया है किस लिए? कि भी चच्चा से और मेरी दुश्मनी करवा दे। ऐलान मैं भी करूंगा कि मैं भी यहीं बैठ रहा हूं और मैं भी एक ऐलान करके जा रहा हूं इस चुनाव में कि दोबारा 2024 में ये जनता इस बात को पहचान ले और देख ले कि जो सरकार उसने दी है उसने उसके बच्चे के हाथ में कटोरा थमाया है। कटोरा थमाया है किस लिए? कि भी चच्चा से और मेरी दुश्मनी करवा दे। चच्चा से मेरी दुश्मनी हो जाए, हम एक दूसरे को काटे, हमारे आंसू जाया नहीं जाएंगे और ये आंसू दिखते भी नहीं है सरकार को। आज बताइए, जब मुझे इतना दुख है यहाँ बैठकर इन दुकानों को उजड़ा हुआ देखकर, कितने बच्चों की पढ़ाई लिखाई खर्चा, दूध दही खर्चा चलता था इससे, और क्या किया गया इसका साथ? कौन थे वो लोग जो जीजा और दामाद बन के आ रहे थे और आपने उनको जमानत दिया, आपने थूक दिया। आपने जितने भी हमारे हिंदू मुसलमान दंगे मारे गए, आपने बिट्टू बजरंगी को जमानत देकर उनके मुंह पे थूक दिया। आप सीमा हैदर को बुला के लाते हो, 56 की छाती में छेद कराते हो। आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बदला लिया गया है। कौन सा बदला? हिंसा का। दामाद बनाए हो सलमान हुसैन को, तो बदला नहीं ले पाए क्या? मुसलमान दामाद तो बनाते हो, तो तकलीफ नहीं है? 24 में क्या रुख होगा मेवात के लोगों का, नूह का? अरे मेवात क्या, पूरे हरियाणा को पूछो, क्या मेवात का रुख पूछ रहे हो तुम? वो दंगा करवा के तो आग लगवा दिए, ये क्या टूटे पड़े देंगे क्या हम लोग? कल को फिर तुम कोई दंगा करवाओगे, फिर मेरी दुकान तोड़ दोगे, क्या करेंगे हम भीख मांगे?
30-35 साल तक तुम तो भीख मांग के आगे प्रधानमंत्री बन गए, हम क्या करें? कितनी दर्दनाक घटना है ये, सोचिए। किसी का दुकान छीन लेना, किसी को कार देना, इसी रोड पे जलाई गई थी गाड़ियां। क्या इतनी पुलिस फोर्स आपके पास नहीं थी? दुकान तोड़वाने के लिए पुलिस फोर्स हो गई आपको, मकान तोड़वाने के लिए पुलिस फोर्स हो जाती है, पर दंगा रोकने के लिए पुलिस फोर्स नहीं थी। जिसने कहा कि दमाओ जीजा आ रहे हैं, उनको कूटेगा ही नहीं, क्यों छोड़ दिया आपने? ये खट्टर सरकार बदतर सरकार है, और इस सरकार को हम मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। इनकी हिंदू हैं, वो भी हिंदू हैं। काय बाज का हिंदू? फिर तुम कार्ड खेले, फिर कार्ड खेले, फालतू वाला कार्ड, फिर कार्ड खेले। वसीम रिजवी हिंदू है, जो अभी मुसलमान से हिंदू बन गया। हम हिंदू नहीं है, क्योंकि हम भाजपा के खिलाफ बोलते हैं। हम इस सरकार की नफरत, इस सरकार की कोई भी काम, नफरत हो, कोई भी चीज़ हो, इसको हम मिट्टी में मिला के ख़त्म करेंगे। और कहीं ना कहीं इस तरह की नफरत से सिर्फ हमारा नुकसान हुआ है, और हमें फ़ायदा नहीं हुआ, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ना आम जनता को कोई फायदा हुआ, ना उनको कोई फायदा हुआ। एक एक बच्चा, आज बताइए, जिन बच्चों की दुकानें मकान यहाँ पे थे, जो पढ़ लिख रहे थे, अब वो कहाँ से पैसा पाएंगे? सरकार 1 करोड़ का नुकसान हुआ है। अगर पूरे हरियाणा का देखा जाए तो कम से कम 300 से 400 करोड़ का। अगर पूरा हरियाणा का, अगर यहीं का देख भाई, यहीं पे 30-35 करोड़ का नुकसान है। 70 दुकानें थी यहाँ पे, आपको पता है? ये वहाँ से यहाँ तक में 70 दुकानें थी, आज एक नहीं है। अभी यहाँ से किसी को कोई तकलीफ हो जाए तो 5 किलोमीटर वो आगे दवाई लेने जाएगा। यहाँ तो हिंदू मुसलमान कोई है? आज एक डॉक्टर, मैं पूछता हूँ, नरेंद्र मोदी इलाज कराने जाए, और जो मान लो उनको कोई बीमारी है और उसका स्पेशलिस्ट मुसलमान ही है, करवाओगे नहीं इलाज? कोरोना में नहीं देखे थे क्या कौन हिंदू कौन मुसलमान था? कोरोना भी तो पड़ा था। अरे जिसमें अभी यही में अभी यात्रा निकली थी, तो एक मुसलमान भाई ने अपना गेस्ट हाउस खोल दिया था। यहीं से एक दुकान वाला भाई रो रहा था कि मेरी दुकान जबरदस्ती तोड़ गई। वो हिंदू भाई रो रहा था। यहीं पे हमारे मुसलमान भाई की दुकान तोड़ी गई। यहाँ मिल के वो एक साथ बैठ के चाय नाश्ता करते हैं, दोस्ती। दिल्ली से कोई आवाज सुनाई नहीं दी हरियाणा में। दिल्ली से आवाज, क्या बात करते हो भाई? अगर नूह के बारे में मैं ना बोलता तो इतनी पब्लिक हमें जानती कैसे? पर मैं कुछ हूं नहीं। देखिए, जहां तक है कि विपक्ष की तरफ से जो आवाजें उठनी चाहिए थी, एक्चुअल में वो नहीं उठी, वो नहीं उठी। नहीं तो इमरान प्रतापगढ़ी जी हों, या और भी जो कांग्रेस के सीनियर नेता हों, या और पार्टी के जो मुसलमानों के नेता, वो यहाँ आते। देखिए, मैं एक चीज मैं साफ कहना चाहूंगा यहाँ के लोगों से और सभी लोगों से, अपने बच्चों को दोनों पढ़ाई पढ़ाओ, दुनियावी भी, दुनिया की पढ़ाई भी और अपने धर्म की पढ़ाई भी। धर्म की पढ़ाई पढ़ाओगे, चाहे इस्लामिक पढ़ाओ, चाहे हिंदुज्म बनाओ, चाहे सिख बनाओ, चाहे ईसाई बनाओ, जिससे वो एक संस्कारी मानव बन सके, और जब दुनियावी पढ़ाओगे तो दुनिया का ज्ञान ले सके। आज के समय में मैं दावा करता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट के वकील से मिलूंगा भी, इस पे जो केस है उस पे जांच भी कराऊंगा। पूरा हिंदू वोट बैंक जो है वो भाजपा की तरफ शिफ्ट होगी। देखो, दंगा कभी भी वोट बैंक शिफ्ट नहीं कराता। ये आपकी दुकान टूटी थी? आइए आइए आइए, ये वही भाई साहब है जिनकी दुकान यहाँ तोड़ी गई थी। इनके आंसू मैंने देखा था वीडियो में। ये वही भाई साहब है। ये सब भावनाएं, जैसे आज जो खाली मैं नहीं रोया था यहाँ के दंगे में, इन सबकी, इनका तो खुद का गया, इनसे इनका दर्द पूछो आप। टूटी है जी सर। कितने का नुकसान हुआ? करोड़ों में हुआ नुकसान तो सर। क्यों ऐसा लग रहा है कि जो है हिंदू वोट बैंक के लिए ये सब किया जा रहा है, ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा है। और हिंदू भी उनको वोट नहीं दे रहा है। हिंदू उनको वोट नहीं दे रहा। आप इनसे पूछिए, पहले मैं बताऊंगा, हिंदू उनको वोट नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे बात हिंदू की भी दुकानें तोड़ी गई है। अगर ये चच्चा बहुत पुराने हैं, मुझे लगता है, अच्छा आप यहाँ बहुत पुराने हैं? हाँ जी। आज तक कभी आपने ऐसा कुछ यहाँ देखा? अभी कुछ भी नहीं हुआ। तो इस बार चुनाव के टाइम पे ऐसा क्यों हुआ कि सरकार नाकाम थी, काम नहीं कर पाई और रुलाया, हम जैसे गरीब लोगों को रुलाया। हमारे बच्चों के आंसू, हमारे घर के आंसू, और हमारी मेहनत की कमाई खाकर तुम पचा नहीं पाओगे। तुम मिट्टी में ही मिलोगे, जैसे हम मिट्टी में मिलेंगे। सबको मिट्टी में मिलना है, सबको ऊपर जाना है। जवाब क्या दोगे ऊपर वाले को? यहाँ तो गुंडाई कर सकते हो, पुलिस लगा दो, मार दो, काट दो, फेंक दो। लेकिन मोदी जी की छवि तो लगातार निखरती है। कह रहे भाई चंद्रयान पहुंच के देखिए। वो तुम्हारी वजह से, ये लोकतंत्र टीवी और जो न्यूज़ मीडिया वाले हैं ना, ये सब उठाते हैं उनके नाम को। नहीं, एक काम बता दो, मणिपुर में छवि अच्छी हो गई, रुपये डॉलर गिर रहा है, छवि अच्छी हो गई। अरे तुमसे अच्छा तो अफगानिस्तान है जो अपनी करेंसी बढ़ा लिया और तुम गिर गए। करेंसी, अगर कोई भी डॉलर ऊपर बढ़ता है और हमारी करेंसी गिरती है तो साख गिरती है भैया। और आज यही साख तो दिखा रहे हैं, इसीलिए हमारी साख गिर रही है, हमारी दुकान टूट रही है, हम खा ही नहीं पा रहे, हम मांग ही नहीं पा रहे। तो एक बार कह दीजिए कि जो हिंसा हुई है दरअसल हरियाणा के नूह में 24 में, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं?
मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप भाई साहब की दुकान कहाँ पे थी? कितने का ये सारी दुकान कितने मतलब कितने लोग उस दुकान में कितने लोग लिए थे? यहाँ 55 दुकानें टूटी हैं। हाँ। लगभग 25 दुकानें आरिफ सलमो वगैरह की हैं, और हिसाब भाई की। हाँ। और यहाँ पर 10 दुकान हाजी शरीफ की हैं और 20 दुकानें हमारी थी अच्छा, सर। और जो लोग लिए थे उनको परिवार लोग कहाँ हैं अब? वो सब कहाँ हैं बेचारे, घर पे रो रहे पीट रहे हैं, अपने आंसू को बहा रहे हैं। सुना आपने वो रो रहे हैं, दर्द से अपने आंसू को बहा रहे हैं। सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारी मदद करेगी, पर सरकार सोई है। एक बात इस मिट्टी को और हरियाणा की मिट्टी में नूह में आने का मुझे मौका मिला। मैं सभी नूह वासियों को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं उनसे कसम लेना चाहता हूँ कि एक बार तो हो चुका, अब की अगर ये लोग दोबारा ऐसी घटना करें तो अब की बार चप्पल छोड़ के भागे हैं, अगली बार पैंट तक उतार लेना बेशर्मों की, भगवा देना, आने मत देना ऐसे नफरत को। चाहे कोई भी हो, चाहे तुम्हारा अपना हो चाहे हमारा हो, अगर कोई भी आदमी हमारे, क्योंकि एक दंगे में मैं एक लाइन 2 लाइन सुनाऊंगा कि कुछ नहीं मिलता लड़ने झगड़ने से, बात बिगड़ जाती है करने से। जब 2 लोग लड़ते हैं तो एक इंसान मरता है, इंसानियत मर ही जाती है 2 कौमों के लड़ने से। तो मेवात को 2 कौमों में मत बांटिएगा। मैं मेवात से सभी लोगों से ये अनुरोध करके जाता हूँ।